स्वागत है आप सभी का एलजीएन के एक और प्रशिक्षण वीडियो में। हम इस वीडियो प्रशिक्षण के अंतर्गत नहम्याह के पुस्तक से अगुवाई के सिद्धांत सीख रहे हैं। हमने अभी तक भाग 9 का अध्ययन कर लिया है। पिछले भाग में हमने अधिक सफलता हासिल करने वाले अगुवों के रहस्य के बारे में देखा था। इस वीडियो भाग 10 में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे अगुवे अपनी सफलता को बरकरार रखते हैं। 52 दिन में नहम्याह ने पूरे काम को खत्म कर लिया था, जिसे लोग पिछले 80 वर्ष में नहीं कर पा रहे थे। हम नहम्याह 6 के 15 में यह पढ़ते हैं कि इस प्रकार एलूल नाम के महीने में 25वें तारीख को यरूशलेम का परकोटा बनकर तैयार हो गया। शहरपनाह पूरी तरह बनकर तैयार होने में 52 दिन लगे। जब मैं उसे पढ़ता हूं तो मेरे अंदर 2 प्रकार की भावनाएं आती है। एक यह कि अब तुम्हें चैन की सांस लेना चाहिए। नहम्याह, तुम्हें मैं बधाई देना चाहता हूं, तुमने वाकई अपने कार्य को कर दिखाया। दूसरा भावना यह उठता है कि आप क्या करने वाले हैं, आप अब क्या करने वाले हैं। आपने अध्याय 6 तक काम पूरा कर दिया है और अभी पुस्तक का आधा हिस्सा बाकी है। आप क्या करेंगे? हम किस प्रकार अपने उपलब्धियों को संभालते हैं, यह हमारे बारे में या हमारे चरित्र के बारे में या हमारे महत्व मूल्यों के बारे में हमें बताता है। जब आप एक परियोजना को समाप्त कर चुके होते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, कार्य को पूरा कर चुके होते हैं, जीवन में लिया जाने वाला सबसे खतरनाक निर्णय हमारा तब होता है जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद हासिल करने के लिए हमारे पास और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं होता है। तब हम खतरे में पड़ जाते हैं। सफलता, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, बहुत से लोगों को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। हम संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, सुरक्षा कवच उतार करके आरामदेह स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम सभी गति को खो देते हैं जो हमने अभी तक बनाने का प्रयास किया था। आपने जो हासिल किया है, यदि आप ध्यान ना रखें तो उसे खो सकते हैं। हम सभी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जिसने अपने शुरुआती जीवन में महान सफलता हासिल किया। हमने सोचा कि यह व्यक्ति एक के बाद एक सफलता हासिल करता चला जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग रुक जाते हैं और उस स्थान से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अक्सर यदि आप ध्यान ना दें तो आपने जो हासिल किया है आप उसे खो सकते हैं, उसे बर्बाद कर सकते हैं। हम नहम्याह से यह सीखने वाले हैं कि कैसे अगुवे अपनी सफलता को बरकरार रखते हैं। अध्याय 7 इस पुस्तक का सही विभाजन है। नहम्याह के जीवन में 2 भाग हैं। पहला भाग निर्माण का हिस्सा है और दूसरा भाग मजबूत करने का हिस्सा है या दृढ़ करने का हिस्सा है। अध्याय 1 से 6 में हम शहर के दीवार के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं और अध्याय 7 से लेकर के 13 शहर को मजबूत करने के बारे में है। नहम्याह को अपनी भूमिका बदलने की आवश्यकता है। आप निर्माण कार्य में जिन दक्षताओं का उपयोग करते हैं वह मजबूत करने की दक्षताओं से अलग होते हैं। हम परिवर्तन अक्षमता की समस्या के बारे में सीखने वाले हैं। परिवर्तन अक्षमता एक मुख्य वजह है जिसके कारण से बहुत से व्यवसाय दिवालिया हो जाते हैं, बहुत से मंडलियां रुक जाती हैं और बहुत से संस्थान असफल हो जाते हैं। परिवर्तन अक्षमता यह है कि जब अगुवों को यह नहीं पता होता है कि कैसे संस्थान के साथ साथ उन्हें भी विकसित होने की, बढ़ने की जरूरत है, जब उनके पास अगले चरण के लिए आवश्यक दक्षता या निपुणता नहीं होता है। अक्सर वही लोग जो कलीसिया, व्यवसाय और संस्थान की शुरुआत करते हैं, यदि वे इस दक्षता को नहीं सीखते हैं तो उनके ही द्वारा इस पूरे परियोजना का गला घोंट दिया जाता है, पतन हो जाता है। नेतृत्व 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार, जिसे मैं उत्प्रेरक कहता हूं, वे कार्यों की शुरुआत करने वाले होते हैं। दूसरे प्रकार वे हैं जो मजबूत करने वाले हैं, दृढ़ करने वाले हैं, वे इसे आगे जारी रखते हैं। पहले प्रकार रचनाकार होते हैं, दूसरे प्रकार रचना को विकसित करने वाले होते हैं।
वे उसे विकसित करते हैं जो रचनाकार ने सोचा था। पहले प्रकार प्रेरक होते हैं। यह वह व्यक्ति होता है जो चीजों की शुरुआत करता है, कार्यों की शुरुआत करता है। दूसरे प्रकार के प्रबंधक होते हैं, वे चीजों को आगे चलाते रहना जारी रखते हैं। वे जानते हैं कि चीजों को कैसे चलाना है और कैसे चीजें आसानी से चल सकती हैं। पहले प्रकार के लोग उद्यमी होते हैं, नए शुरुआत करने वाले होते हैं। वे आमतौर पर कुछ शुरू करते हैं और सब कुछ स्वयं से ही करते हैं। लेकिन जैसे जैसे संगठन या संस्थान बढ़ने लगता है, उद्यमी को कार्यकारी बनना जरूरी है। एक कार्यकारी स्वयं कार्य नहीं करता है, वह दूसरों के माध्यम से कार्य करता है। ये दो अलग अलग प्रकार के नेतृत्व कौशलता हैं, निपुणताएं हैं, क्षमताएं हैं। दोनों ही प्रकार मंडलियों, परिवारों, सरकारों में आवश्यक हैं। निर्माण के चरण में दीवार का निर्माण करना है। आपको पहले प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता है। आपको उत्प्रेरक, रचनाकार, प्रेरक, उद्यमी ऐसे अगुवों की जरूरत है। मजबूती के चरण में आपको दूसरे प्रकार के अगुवाई की जरूरत होती है। ये वे लोग होते हैं जो जानते हैं कि कैसे विकास, प्रबंधन और योजना का निष्पादन करना चाहिए। पौलुस इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। वह कभी भी एक स्थान में नहीं रहा। वह कुछ बातों की शुरुआत करता है और उसके बाद दूसरों को वह काम सौंप कर कहता है कि अब इसे तुम संभालो। जैसा कि हम उसे तीमुथियुस, तीतुस, एपफ्रास या किसी और के साथ करते हुए देखते हैं। वह पहले प्रकार का अगुवा था। तीमुथियुस, तीतुस दूसरे प्रकार के अगुवे हैं। हम तीतुस उसके 1:5 में पढ़ते हैं, मैंने तुझे क्रेते में इसलिए छोड़ा था कि यहां जो कुछ अधूरा रह गया है तू उसे ठीक ठाक कर दे और मेरे आदेश के अनुसार हर नगर में बुजुर्गों को नियुक्त करे। एक बुद्धिमान अगुवा यह जानता है कि किस प्रकार वह दूसरे को अपने साथ जोड़कर कमजोरी की भरपाई कर सकता है। यह बहुत ही दुर्लभ बात है कि आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाए जिसके पास ये दोनों गुण होते हैं, दोनों क्षमता होते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जहां आप ऐसे अगुवे को पाएंगे जिनके पास दोनों दक्षता, प्रेरक और प्रबंधक मौजूद होते हैं, उपलब्ध होते हैं। नहम्याह एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वह जानता था कि उसे अपनी भूमिका कब बदलनी है। कई बार हम समस्याओं में तब फंसे रह जाते हैं जब हम ये नहीं जानते हैं कि कब हमें अपनी भूमिका बदलने की जरूरत है। अध्याय 6 में नहम्याह प्रबंधन के 3 अलग अलग लक्ष्य के बारे में बताता है। 90 से 95% मंडलियां 200 से 300 लोगों से आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि परिवर्तनशील मंडली में अगुवाई का बदलाव कैसे किया जाए। पासवान या मुख्य सेवक यह नहीं समझते हैं, जिसका उल्लेख नहम्याह ने अध्याय 7 में किया है। जब एक अगुवा इन कुशलताओं को विकसित नहीं करता है तो संस्थान एक व्यक्ति की सेवा तक ही सीमित रहता है। वह संस्थान कभी भी एक व्यक्ति की क्षमता से आगे नहीं बढ़ पाता है। आपने जो कुछ भी हासिल किया है उसे कैसे बरकरार रख सकते हैं? सबसे पहला तरीका, आप और अधिक अगुवों की भर्ती करते हैं, उन्हें तैयार करते हैं। दूसरा, आप प्रगति को या उन्नति को दर्ज कर लेते हैं। और तीसरा, आप सहयोग खड़ा करते हैं। आप आगे आने वाले खर्च के लिए भुगतान कर पाने के लिए कोष और राशि इत्यादि का जुगाड़ करते हैं। बाइबल हमें यह बताती है कि सभी वचन लाभदायक हैं। यह अध्याय हमें क्या सिखाना चाहता है? यह अध्याय दरअसल हमें 3 क्षमताओं के बारे में बताता है। सबसे पहला, अधिक अगुवों की भर्ती करें। अधिक अगुवों को भर्ती करें, शामिल करें। पद 1, इस प्रकार हमने दीवार बनाने का काम पूरा किया। फिर हमने द्वार पर दरवाजे लगाए। फिर हमने उस द्वार के पहरेदारों, मंदिर के गायकों तथा लेवियों को चुना जो मंदिर में गीत गाते और याजकों की मदद करते थे। दीवार बनाने के कार्य की समाप्ति के बाद नहम्याह सबसे पहला जो काम करता है वह अगुवों को तैनात करता है।
वह 3 अलग अलग प्रकार के अगुओं को नियुक्त करता है। सबसे पहला द्वारपाल, ये पहरेदार थे और इन्हें हम रखवाले के रूप में भी समझ सकते हैं या शहर के पुलिस के रूप में भी हम समझ सकते हैं। आगे के अध्याय में बताया गया है कि ऐसे 138 लोगों की नियुक्ति की गई थी जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी और उनका काम शांति और सुव्यवस्था बरकरार रखने का था। दूसरा, गायक, ये आराधना संचालक थे या आराधना की अगुवाई करने वाले लोग थे। इस्राएल में आराधना एक महत्वपूर्ण बात थी। और तीसरे प्रकार के अगुवे हैं लेवी। लेवी वे व्यक्ति हैं जो याजकों की सहायता करते थे। पद 2, इसके बाद मैंने अपने भाई हनानी को यरूशलेम का हाकिम नियुक्त कर दिया। मैंने हनन्याह नाम के एक और व्यक्ति को चुना और उसे किलेदार नियुक्त कर दिया। मैंने हनानी को इसलिए चुना था कि वह बहुत ईमानदार व्यक्ति था तथा वह परमेश्वर का आम लोगों से कहीं अधिक भय मानता था। नहम्याह अपने भाई हनानी को यरूशलेम में एक सैनिक अगुवा ठहराता है। आज के दिन में हम इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री कह सकते हैं। फिर उसने हनन्याह को गढ़ का सेनापति ठहराया, जिसे हम आज के समय में सेना का अधिकारी कह सकते हैं। यह व्यक्ति मुख्य पुलिस अधिकारी के समान कार्य कर रहा है। तो वह द्वारपालों को नियुक्त करता है, गायकों और लेवियों को नियुक्त करता है, फिर मुख्यमंत्री और मुख्य पुलिस अधिकारी इन सभी व्यक्ति को नियुक्त करता है। और नहम्याह खुद उस प्रांत का राज्यपाल था। नहम्याह यहाँ अगुवाई के लिए मुख्य भूमिका प्रस्तुत कर रहा है, जिसे हम एक बढ़ते हुए संस्थान में देखना चाहेंगे, जिसे कार्यभार सौंपना कहा जाता है। वह दूसरे लोगों को शामिल कर रहा है, उन्हें अधिकार दे रहा है। यह सारी बातें उसके नियंत्रण से बाहर हो रही है, इस कारण वह अधिकार सौंपता चला जा रहा है। लेकिन क्योंकि वह प्रबंधन के सिद्धांत को जानता था। मुख्य बात यहां यह है कि वह जानता था कि जो संस्थान एक व्यक्ति पर आधारित हो वह अधिक दिन नहीं टिक सकती है। मंडली, व्यवसाय, सरकार स्थिर नहीं हो सकती है यदि वह सिर्फ एक ही व्यक्ति पर आधारित हो। मैं इस विषय में आपको बता रहा हूं, जहां आप शुरुआत करने वाले से बदलकर एक कार्यकारी के रूप में तब्दील हो जाते हैं और अन्य लोगों के माध्यम से कार्य करना जारी रखते हैं। यह एक कारण है क्यों आपको निरंतर अगुवों को प्रशिक्षित करने के लिए हम एलजीएन में प्रोत्साहित करते हैं। किसी भी सहयोगियों के बिना शुरुआत करना एक अच्छी बात है, लेकिन इसी स्थिति में बने रहना लंबे समय के प्रबंधन के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित या लाभदायक नहीं है। एक व्यक्ति के ज्ञान, बुद्धि, ताकत, समय की एक सीमा होती है। आप सेवा हस्तांतरित करते जाएं और लोगों को सौंपते चले जाएं। यह सौंपने का सिद्धांत है। नहम्याह कहता है, अब हमने दीवार बना लिया है। अब यह समय है कि हम इस बात को सुनिश्चित करें कि जो कुछ भी हमने हासिल किया है उसे हम खो ना दें, उसे हम सुरक्षित रखें, उसे हम बरकरार रखें। और फिर वह फैलाव करने की शुरुआत करता है। वह जिम्मेदारी को और अधिकारों को सौंपता चला जाता है। हमने पहले ही भाग में सीखा था कि सब बातों का उत्थान और पतन अगुवाई पर निर्भर करता है। यह बहुत ही आवश्यक है कि आप जानें कि आपने किस प्रकार के व्यक्तियों को अगुवाई के लिए चुना है। किसी भी सेवकाई, कार्यक्रम, व्यवसाय में गलत बीज बोना हमेशा ही गलत अगुवों की चुनाव करना होता है। नहम्याह ने किस प्रकार के लोगों को चुना? आपको भी वैसे ही लोगों को चुनना चाहिए जिस प्रकार के लोगों को नहम्याह ने चुना। अगुवों को चुनने के दौरान आप नहम्याह के समान उनमें 3 गुणों को तलाशते हैं। सबसे पहला गुण जब आप अगुवों का चुनाव करते हैं और उन्हें नियुक्त करते हैं, खराई। यह पहली बात है जिसकी आप खोज करते हैं, जिसे आप देखना चाहते हैं। ध्यान दे, वह ऐसा कहता है, मैं यरूशलेम में अपने भाई हनानी को हनन्याह के साथ ठहरा दिया जो गढ़ का सेनापति था, क्योंकि वह एक खरा पुरुष था। मुख्य भाग अगुवाई में खराई है।
यदि लोग आप पर भरोसा नहीं करते हैं तो कौन आपके पीछे चलना चाहेगा? यदि कोई आपके पीछे नहीं चलना चाहेगा या नहीं चल रहा है तो आप एक अगुवे नहीं बन सकते हैं। अगुवाई पूरी तरह से संपूर्णतः भरोसे पर आधारित होती है, विश्वसनीयता पर आधारित होती है। इसलिए एक अगुवे का खरा होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, भक्तिमय होना, ईश्वरीय चरित्र होना। वह ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गंभीरता से लेते हैं। वह खुद एक खरा पुरुष था और वह स्वयं परमेश्वर का भय मानने वाला था। परमेश्वर का भय मानना क्या है? परमेश्वर का भय मानना दरअसल परमेश्वर का आदर करना है। यह व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने वाला था। जब परमेश्वर किसी अगुवे को ढूंढता है तो वह उसके व्यक्तिगत जीवन को देखता है कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है और यह कि उसका संबंध लोगों के साथ कैसा है। एक अगुवे को नियुक्त करने के दौरान तीसरी बात जो हम देखते हैं वह है विश्वास योग्यता। ये दोनों ही लोग, हनानी और हनन्याह, नहम्याह इन दोनों को अच्छी तरह से जानता था, इनसे वाकिफ था। वह उन दोनों को जानता था। हनानी वह पुरुष था जो यरूशलेम से फारस वापस आकर नहम्याह को सबसे पहले यह सूचना देता है, खबर देता है कि दीवार गिरा पड़ा है। वह कहता है कृपया आए और हमारी मदद करे। नहम्याह इस विषय में प्रार्थना करता है और कहता है हाँ मैं आऊंगा। इन दोनों ने सबसे पहले शुरुआत की थी और नहम्याह तक यरूशलेम का हाल पहुंचाया था। इन लोगों ने लंबी दूरी की यात्रा करके ये खबर नहम्याह तक पहुंचाई थी कि वहां की परिस्थिति क्या है। यदि इन लोगों ने शुरुआती ऐसा कदम नहीं उठाया होता तो नहम्याह कभी भी आकर दीवार नहीं बना पाता। ये विश्वास योग्य लोग थे, वे भरोसेमंद लोग थे। पहला तीमुथियुस उसके 3:10 में हमें सेवकों की योग्यता के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से कहा गया है, एक अगुवा या एक सेवक की सबसे पहले परख मंडली में हो कि वह विश्वास योग्य हो। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिसे आपको मंडली के पद पर तैनात करना है और वह परखा नहीं गया है तो 10 में से 9 बार आपको झटका लगेगा। इस बात पर भरोसा करें। ऐसे लोगों को चुनें जिनके विषय में भरोसेमंद होने के बारे में आपको अच्छी तरह जानकारी हो, आपको मालूमात हो। मत्ती उसके 25:23 में कहता है कि पदोन्नति विश्वास योग्यता पर आधारित है। यदि हम छोटे काम पर विश्वास योग्य नहीं हो रहे हैं तो परमेश्वर हमें कैसे बड़े काम के ऊपर अधिकारी ठहरा सकता है। वह विश्वास योग्य दास से कहता है, शाबाश विश्वास योग्य दास, तुम छोटे बातों में विश्वास योग्य रहे और अब तुम्हें और अधिक जिम्मेदारी दी जाती है, मेरे आनंद में प्रवेश करो। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, बहुत से लोगों की साक्षी में मुझसे तूने जो कुछ सुना है उसे उन विश्वास योग्य व्यक्तियों को सौंप दे जो दूसरों को भी शिक्षा देने में समर्थ हों। यहां पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है कि जो बातें तुमने मुझ में देखी है और जो बातें मैंने तुम्हें सौंपा है वह उस भरोसेमंद विश्वास योग्य पुरुषों को सौंप दो जो इसे दूसरे विश्वास योग्य जनों को सिखाने में भी सक्षम हो। पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि वह विश्वास योग्य जनों पर निवेश करे। यदि आप एक अगुवा बनना चाहते हैं, एक ऐसा अगुवा जिन्हें परमेश्वर चाहते हैं, तो आपको 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर 2 बातों के आधार पर लोगों को चुनते हैं। पहला उनका व्यक्तिगत जीवन और दूसरा उनका भूतकाल का प्रदर्शन। जब आप अगुवों को चुनते हैं तो आपको भी उनके जीवन में यह देखना चाहिए। अध्याय 7 के पद 3 में जब नहम्याह अगुवों को चुन रहा था, उन्हें बहुत ही स्पष्ट कार्य विवरण देता है। तब मैंने हनानी और हनन्याह से कहा, तुम्हें हर दिन यरूशलेम का द्वार खोलने से पहले घंटों सूर्य चढ़े जाने तक इंतजार करना है और सूर्य छुपने से पहले तुम्हें दरवाजे बंद करके उस पर ताला लगा देना चाहिए। यरूशलेम में रहने वाले लोगों में से तुम्हें कुछ और लोग चुनने चाहिए
और उन्हें नगर की रक्षा करने के लिए विशेष स्थान पर नियुक्त करो तथा कुछ लोगों को उनके घरों के पास ही पहरे पर लगा दो। वह उन्हें सतर्क करता है, उन्हें कहता है कि सावधान रहो, हमने इस दीवार को बना लिया है, लेकिन हमें अब भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। नगर का फाटक सुरक्षा की मुख्य कुंजी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने 52 दिन में शहर के चारों ओर कठिन मेहनत करके, परिश्रम करके खूबसूरत दीवार बना लिया, मजबूत दीवार बना लिया। उन्होंने बड़े बड़े फाटक भी बना दिए और फिर पहरा देना भूल गए और फिर अचानक ही शत्रु अंदर घुस आए और दोबारा नगर पर कब्जा कर लिए। यह कितना ही दुखद होता। यह भाग बाइबल में क्यों है? इस बात के पीछे एक आत्मिक सिद्धांत है कि आपने जो कुछ भी हासिल किया है, यदि आप उसे पहरा नहीं देंगे, उसे सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो आप उसे खो सकते हैं। कभी भी यह अंदाजा मत लगाइए कि आपने जो कुछ उपलब्धि हासिल किया है वह हमेशा ही वैसा ही बरकरार रहेगा। आपने जो कुछ हासिल किया है उसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है, आवश्यक है। इसका आत्मिक अनुप्रयोग क्या है? कई बार जब हम आत्मिक रूप से अपने जीवन में कुछ सफलता हासिल करते हैं, यदि हम कुछ अनुशासनों को बना पाते हैं, यदि हम इन बातों को सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं और लापरवाह होते हैं, तो हम बहुत ही तेजी से दोबारा वापस गिर जाते हैं। जब मैं लोगों के आत्मिक रूप से पीछे हट जाने के बारे में उनसे जानने का प्रयास करता हूं, तो मैं यह जान पाता हूं कि यह अचानक होने वाली घटना नहीं थी। मैं प्रभु से प्रेम करता था और अब खुद से नफरत करता हूं। यह दरअसल कभी ऐसा नहीं होता है। शुरुआती दौर में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उसे नजरअंदाज करने लगते हैं। इसी वजह से हमें बीज बोने वाले दृष्टांत में यह बताया गया है कि हमें जंगली घास के विषय में सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि वह पूरे बगीचे को नष्ट ना करे। जंगली घास के बढ़ने में किन चीजों की जरूरत होती है? किसी भी चीज की नहीं, वह खुद ब खुद स्वयं से बढ़ते हैं। जंगली घास दरअसल में लापरवाही का चिन्ह है। यदि आप मसीही जीवन में मूल बातों को भूलने की लापरवाही करेंगे, तब यह घास बढ़कर आपके आत्मिक जीवन को भी आपसे छीन लेगा। आप आत्मिक उपलब्धि को सुरक्षित रखें, शारीरिक उपलब्धि को सुरक्षित रखें। आप में से कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने काफी धन कमाया और फिर एक बहुत ही छोटे समय में वो सारा खर्च कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो हासिल किया था उसे वे सुरक्षित नहीं रख पाए। पहला पतरस 1:13 में हमें यह बताया गया है कि हमें अपने मन को सुरक्षित करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, ताकि हम शैतान को अवसर ना दे बैठें। हमें जागने की, सतर्क रहने की और प्रार्थना दोनों करने की जरूरत है। अपने उन्नति को बरकरार रखने के लिए दूसरा कदम, आप अपने प्रगति का लेखा जोखा रखें, अपने उन्नति को दर्ज कर लें। आपके पास एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे आप अच्छा लेखा जोखा रख सकें। इसलिए हम आप सभी से आपको मासिक योजना बनाने के बारे में कहते हैं। जब लेखा जोखा की बात मैं कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह परिच्छेद हमें बताता है कि नहम्याह ने लोगों का भी लेखा जोखा रखा। हमें लोगों का लेखा जोखा जरूर रखना चाहिए। आप अपने प्रगति का अच्छा लेखा जोखा रखने वाले संस्थान को बढ़ते हुए देखते हैं और फिर वह दूसरा कार्य करता है कि वहां के लोगों का जनगणना करता है। उसने यह पता किया कि वहां कितने लोग रहते थे, कौन कौन किस प्रकार के लोग रहते थे। इस पुस्तक में यह सबसे लंबा अध्याय है। इस पुस्तक में बहुत सारे वंशावलियों का जिक्र किया गया है। परमेश्वर ने इसे बाइबल में क्यों डाला? इस पुस्तक में वंशावली के 3 सूची दिए गए हैं। शायद यह सूची आपके लिए और मेरे लिए महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन यह परमेश्वर के लिए, नहम्याह के लिए महत्वपूर्ण था। वह लोगों से प्रेम करता था, लोग उसके लिए महत्वपूर्ण थे और इसी कारण उसने लोगों का
अच्छा लेखा जोखा रखा। हम पढ़ते हैं कि नहम्याह ने शहर में पाए जाने वाले लोगों की जनगणना किया। यह किसका विचार था? वह कहता है, परमेश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किया था। एक अच्छा अगुआ परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है। यह कार्य करने के लिए परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दिया। क्या होता यदि नहम्याह परमेश्वर से जुड़ा नहीं होता, जिसे उसे यह नहीं पता चलता कि उसे क्या करना है? वह कहता है, परमेश्वर ने मुझे अच्छा लेखा जोखा रखने के लिए प्रेरित किया। अच्छा लेखा जोखा रखना एक आत्मिक सेवकाई है। लोगों का लेखा जोखा रखना, संसाधन का लेखा जोखा रखना, समय का लेखा जोखा रखना, यह एक आत्मिक सेवकाई है जिसमें कार्य भी शामिल है। हम पद 6 से 69 तक लोगों के लेखा जोखा को देख सकते हैं। पद 7 में अगुओं को सूचित किया गया है। पद 8 से 25 में लोगों को परिवार के अनुसार सूचित किया गया है। पद 26 से 38 में हम उन्हें शहर के अनुसार सूचित किया गया है जहां वे रहते थे। पद 29 से 42 में धार्मिक अगुओं और याजकों को सूचित किया गया है। पद 43 से 56 में मंदिर के सेवकों की सूची है। पद 57 से 60 में सुलेमान के सेवकों की वंशावली का जिक्र किया गया है तथा पद 61 से 65 में उन लोगों का जिक्र किया गया है जो शुद्ध यहूदी वंशावली से नहीं थे। पद 68 और 69 में सभी पशुओं का भी जिक्र किया गया है। फिर सभी की संख्या कुल मिलाकर 49,942 लोग थे। नहम्याह यहां तकरीबन 50,000 लोगों वाले शहर के ऊपर जिम्मेदार है। परमेश्वर ने इन सभी नामों को बाइबल में क्यों डाला है, खासकर जब यही सूची आप इजरा के द्वारा भी पढ़ते हैं? क्यों परमेश्वर ने सूची का जिक्र बाइबल में 2 बार किया? ऐसा जान पड़ता है, ऐसा लगता है कि यह बर्बादी है। मैं सोचता हूं कि उसने 2 वजह से ऐसा किया। पहला, ये वे लोग थे जो बंधुआई के बाद फारस से वापस आए हुए लोग थे, जिन्हें प्रतिज्ञा मिली थी कि वे अपने घर वापस भेजे जाएंगे। 586 ईस्वी पूर्व में हम जरुब्बाबिल के अंतर्गत इन लोगों को यरूशलेम वापस आते हुए देख पाते हैं। उन्हें अनुमति दे दी गई थी। इसके लिए उन्हें विश्वास का कदम उठाने की आवश्यकता थी। वे वहां 70 वर्ष से रह रहे थे और उस स्थान पर आरामदेह हो चुके थे। अब उन्हें यह अनुमति दी गई कि वे अपने घर वापस जा सकते हैं। ये लोग वापस आ रहे हैं। यह एक विश्वास का कदम है कि वे परमेश्वर के लोग हैं। वे सही काम करना चाहते हैं और अपने देश वापस जाना चाहते हैं जहां उन्होंने अपने परमेश्वर की आराधना की। वे उसी देश में आरामदेह हो चुके थे, लेकिन वे वापस यरूशलेम जाने का विश्वास का कदम उठाते हैं। दूसरा, ये वे लोग हैं जिन्होंने दीवार का पुनः निर्माण किया। अलग अलग लोगों के नाम का सूची बनाया गया है। यहां मुख्य बिंदु यह है कि परमेश्वर आपके द्वारा किए गए विश्वास के सभी कदमों को पहचानते हैं और उन्हें याद रखते हैं। हजारों साल बाद भी आज जब जान सकते हैं कि वे कौन लोग थे जिन्होंने दीवार का पुनः निर्माण किया, जिनके पास पर्याप्त विश्वास था कि वे फारस देश छोड़कर वापस अपनी जन्मभूमि लौटकर मंदिर का पुनः निर्माण करते हैं। परमेश्वर ने इन लोगों को महत्वपूर्ण जाना, इसलिए उसने इनका नाम बाइबल में जिक्र किया। मैं आश्चर्य करता हूं कि क्या परमेश्वर के पुस्तिका में मेरा नाम होगा? यह अपने आप से हमें पूछने के लिए एक बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि परमेश्वर ऐसे लोगों की सूची बना रहे हैं जिन्होंने उसकी इच्छा पूरी की है, तो क्या उस सूची में परमेश्वर मुझे भी शामिल करेंगे? क्या मेरे जीवन में कोई ऐसी बात है जो यह दर्शाती है कि मैंने कुछ काम विश्वास के साथ किया है, कि मैं प्रभु के लिए अपना जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूं और वह करना चाहता हूं जो वह चाहता है कि मैं करूं? उसने लोगों का लेखा जोखा लिया। प्रबंधन का दूसरा लक्ष्य अच्छा लेखा जोखा रखना है। हम नीति वचन उसके 27 के 23 में इस बारे में पढ़ते हैं कि अपने रेवड़ की हालत तू निश्चित जानता है, अपने रेवड़ की ध्यान से देखभाल कर।
वह यह बातें चरवाहों के लिए कहता है कि तुम्हें अपने भेड़ों को जानना चाहिए और अपने बाड़ों को भी जानना चाहिए। यूहन्ना 10 में हम यीशु को कहते हुए सुनते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूं और मैं अपने भेड़ों को जानता हूं। एक अच्छे मंडली या अच्छे संस्थान का यह गुण होता है कि वह जानते हैं कि उनमें कौन शामिल है। हम यह सभी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि तू अपने भेड़ों की हालत को जान। तुम्हें अपने भेड़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। हम लोगों को इसलिए गिनते हैं क्योंकि लोग महत्वपूर्ण हैं। हमें सम्मिलित होना चाहिए, अगुवाई को फैलाना चाहिए और यह हमारे सेवकाई को मजबूत बनाएगा। हमें अच्छी तरह सूची बनाना चाहिए, अच्छे लेख जोख रखना चाहिए और हमें यह पता होना चाहिए कि आवश्यकता के समय लोग कहाँ हैं। एक और बात जो वह करता है, यह एक ऐसी बात है जो अगुवाई में पाए जाने वाले कई लोग करना पसंद नहीं करते हैं, करना नहीं चाहते हैं। तीसरी बात जो आप करते हैं अपने जो हासिल किया है उसे बरकरार रखने के लिए, वह है उसने आर्थिक सहयोग भी तैयार किया। यह आवश्यक था कि कोई कार्य को आगे जारी रखने के लिए आर्थिक सहयोग तैयार करे। नहम्याह ने एक अभियान चलाया जिसमें सभी लोगों ने सहयोग राशि दिया। वह सभी लोगों के द्वारा दिए गए राशि का वर्णन करता है, जिक्र करता है। इस बात पर ध्यान दे कि देने का क्रम क्या है। सबसे पहले अधिकारियों ने दिया, उसके बाद अगुओं ने दिया और आदर्श प्रस्तुत किया और फिर लोगों ने दिया। यदि यह कार्य आज के समय में होता तो लोग शायद नहम्याह को अहंकारी मान रहे होते, लेकिन दरअसल नहम्याह ने बलिदान स्वरूप सबसे ज्यादा दिया था। तो हमने इस भाग में देखा कि किस तरह एक अगुआ अपनी सफलता को बरकरार रखता है। सबसे पहले वह और अधिक अगुओं का निर्माण करता है। दूसरी बात, वह अच्छा लेखा जोखा रखता है, अपनी उन्नति को दर्ज कर लेता है। और तीसरी बात, वह सहयोग तैयार करता है। मैं आशा करता हूं कि आप इस भाग से लाभान्वित हुए होंगे और अपनी सफलता को बरकरार रखने के लिए और अधिक सुसज्जित हो पाए होंगे। आने वाले वीडियो में हम नहम्याह के पुस्तक से अगुवाई के सिद्धांत सीखने के अंतिम भाग को देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें।